तेल अवीव में अभी अभी एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। ईरान के हमलों से तेल अवीव में भारी तबाही देखी जा रही है। हमले के बाद धुआं धुआं हो गया है तेल अवीव का कई इलाके। तेल अवीव की फाइनेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया गया है। देखिए, फाइनेंशियल बिल्डिंग टारगेट है दुबई से लेकर और तेल अवीव तक। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। आज सुबह इस हमले को अंजाम दिया गया है और कैसे पूरा इलाका थर्रा उठा। जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया और आसपास की बिल्डिंग्स पर भी इसका असर, धूल और धुएं का गुबार और चारों तरफ बिखरा हुआ मलबा आपकी आंखों के सामने। और ठीक इसी जगह से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा इजराइल में। और तेल अवीव को इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है, जहां आज ईरान ने हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला। हमले में 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेबनान बॉर्डर के पास जार्जिर में यह हमला किया गया है। कई घरों को नुकसान हुआ है, गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह का बदला सामने आया है। और वार और पलटवार के बीच खबर यह कि आईडीएफ ने लेबनान में भी भारी बमबारी कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने लिटानी नदी पर बने पुल को ही उड़ा दिया। इस पुल का इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह और लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ने की पूरी कोशिश। ईरान के प्रॉक्सी के रूप में जाना जाता है लेबनान और हिजबुल्लाह को। अब ये देखिए कैसे ये नदी गुजर रही है। नदी के ऊपर का पुल नजर आएगा और उसके ऊपर अचानक से इसका टारगेट सेट किया जाता है और उसके बाद एक धमाका और पुल बिल्कुल धराशायी पूरी तरह से। ये तस्वीरें आपके सामने और 3 खबरें और उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव पर हमला हुआ, फाइनेंशियल बिल्डिंग पर हमला हुआ, जबरदस्त नुकसान की खबर। लेबनान बॉर्डर के पास भी अटैक हुआ है और यह बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। कई लोग घायल हुए हैं इस हमले में और गाड़ियों को क्षति पहुंची है। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजराइल की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें वॉर जोन से इस वक्त की। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले कुलकर्णी सर, आप ही से मेरा सवाल है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि ईरान के तेवर में काफी बदलाव हुआ है। क्या यह नेतृत्व परिवर्तन की वजह से है या फिर ईरान ने अब तक जो कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाया है अमेरिका को, उसके सहयोगी देशों को, उसका आत्मविश्वास है? रवि, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ईरान का जो हौसला है बुलंद है। उनको लग रहा है चाहे कितना भी नुकसान कर ले, उन्होंने ठान ली है कि अब वो सबक सिखाएंगे और अब वक्त आ गया है ईरान को कि जो कुछ भी हो आर पार की लड़ाई है। जिस प्रकार से टेल अवीव के ऊपर हमला हो रहा है, शायद इजराइल में भी पिछले 40 सालों में इस तरह भयंकर हमला टेल अवीव ने भी नहीं देखा होगा। तो अगर वो हालात आज टेल अवीव की है और ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, शायद कोई शक नहीं कि ईरान ने ठान ली है आर पार की लड़ाई। लेकिन इसके बीच जो बातचीत हो रही है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आरागाची से, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान भी चाहता है कि मध्यस्थता करके कहीं ना कहीं उनको लड़ाई से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर उन्हें लड़ाई से बाहर नहीं निकालते हैं तो ईरान को भी दिक्कत होने का खतरा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर ले, उसके पास आज की तारीख में मिलिट्री इक्विपमेंट की तो कोई कमी है नहीं। ईरान को परेशानी जरूर होगी क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स का जो जमावड़ा है वो भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से खाड़ी के देशों के ऊपर हमला, टेल अवीव के ऊपर हमला, अमेरिकन शिप्स के ऊपर हमला करने की कोशिश, उनके जो हवाई जहाज को गिराने की कोशिश, जैसे वो खुद दावा कर रहे हैं, चाहे अमेरिका कह रहा है कि इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस तरह के दावे करना जरूर दर्शाता है कि ईरान कहीं ना कहीं उसकी हौसला जो है बुलंद है और आज उस हौसले के ऊपर वो बरकरार रखते हुए हौसला बुलंद है। सर, शायद यही वजह कि 14 दिन में ट्रंप ने कई बार अपना स्टैंड बदला। देखिए, रूस से तेल को जो रोक लगाया गया था उस पर परिवर्तन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम जब चाहे जंग को खत्म कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लोग आए हमसे बात करें। तो बार बार ट्रंप का बदलता रुख ये बता रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं और अपर हैंड इस पूरे युद्ध में ईरान का दिखाई पड़ रहा है।